एकलव्य की कथा। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एकलव्य अपने माता पिता के साथ रहता था। वह भील जनजाति का था। पास ही गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। एकलव्य जब भी आश्रम के समीप से निकलता तब राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते देखकर उसकी इच्छा होती कि वह भी उनसे शिक्षा ग्रहण करे। एक दिन साहस जुटाकर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर उनसे बोला, गुरुजी, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं एक भील पुत्र हूँ, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? गुरु द्रोणाचार्य ने उसे ध्यान से देखा और फिर कहा, पुत्र, मैं केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तुम कोई और गुरु ढूंढ लो। द्रोणाचार्य के मना करने पर एकलव्य कुछ निराश तो हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति स्थापित कर उसके सम्मुख धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होता गया। एक दिन एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था कि तभी वहां पर एक कुत्ता आकर भौंकने लगा। इससे एकलव्य का ध्यान भंग हो गया। उसने कुत्ते को भगाने का भरसक प्रयास किया, पर वह वहीं खड़ा भौंकता रहा। इसलिए एकलव्य ने उसका मुंह बंद करने के लिए एक के बाद एक कई तीर छोड़े, जिससे कुत्ते का भौंकना बंद हो गया और वह वहां से चला गया। वह राजकुमारों का कुत्ता था। वह सीधे गुरु द्रोण के आश्रम पहुंचा। उसे देखकर गुरु द्रोण हैरान रह गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह किसी बहुत बड़े धनुर्धारी का काम है। चलो चलकर उसे खोजते हैं और देखते हैं कि वह धनुर्धारी कौन है। यह कहकर गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ उस धनुर्धारी को खोजते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ एकलव्य अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोण ने जब अपनी मूर्ति के सामने एकलव्य को धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए देखा तो वह उसकी निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। वह एकलव्य के पास आकर बोले, तुम निश्चय ही महान धनुर्धारी हो। मैं तुम्हारे साहस और लगन को देखकर बहुत प्रभावित हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, आप गुरुवर, लेकिन मैंने तो तुम्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। फिर मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? द्रोणाचार्य ने हैरानी से पूछा। एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखिए गुरुजी, मैं आपकी प्रतिमा के आगे खड़ा होकर अभ्यास करता था। मैंने मन ही मन आपको अपना गुरु मान लिया था। मेरी आप में अपार श्रद्धा है। आप ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। यद्यपि गुरु द्रोण एकलव्य से प्रभावित थे, फिर भी वे नहीं चाहते थे कि धनुर्विद्या में कोई उनके प्रिय शिष्य अर्जुन का प्रतिद्वंद्वी हो। इसलिए उन्होंने एक कुटिल चाल चली। उन्होंने एकलव्य से कहा, तुमने मुझसे धनुर्विद्या की शिक्षा ली है तो तुम्हें मुझे गुरुदक्षिणा भी देनी पड़ेगी। एकलव्य गुरु द्रोण के चरणों में झुकते हुए बोला, आज्ञा दीजिए गुरुवर। गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे तुम्हारा दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरु द्रोण ने 44 कहा। एकलव्य ने तुरंत अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में रख दिया। गुरु के लिए उसकी ऐसी अंधश्रद्धा देखकर सब दंग रह गए।